जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको कहानी के माध्यम से नृत्य कराऊंगा। जो आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 102 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने मिलेंगे इस लोक नृत्य से। लोक नृत्य में आपको वो कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ब्रज का है या बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल के लोकगीत हैं या नृत्य वगैरह, ये सब मैं कराऊंगा। लेकिन आप इन्हें कितना भी रट लोगे ना तो कहीं ना कहीं या तो भूल जाओगे या फिर इनको मिक्स कर दोगे। ब्रज वाला बुंदेलखंड में मिला दोगे, बुंदेलखंड वाला ब्रज वाले में मिला दोगे, अवध वाला मिला दोगे कहीं भी। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी के माध्यम से 1 2 3 4 5 6 7 नृत्य एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान से कहानी को सुनना। आप अच्छे जानते हो क्लास छोटी होती है और कहानी के माध्यम से हम सबको इनको समझ जाते हैं बढ़िया तरीके से। जैसा कि मैंने पुरानी क्लास में आप देखोगे, एक दो दिन पहले की क्लास है जो मैंने रचना बनाई थी। रचना सब कहानी से बनाई है। आप एक बार उस क्लास को देखोगे ना जाके, रचना की 2 क्लास बनाई है मैंने। एक बार में आपको रचना याद हो जाएंगी। जैसे पंचवटी आई थी एक बार मैथिली गुप्त की, है ना, तो वो भी मैंने करा रखी है। तो हम कर रहे हैं आज नृत्य। ठीक है भाई, और इस चीज में आप मेरा साथ दोगे। कैसे कि आप बड़ी ध्यान से सुनोगे, क्लास को स्किप मत करना, फिर ना कहानी मिस हो जाएगी। हम करने वाले हैं ब्रज क्षेत्र के नृत्य। और आप जानते हो कि ब्रज क्षेत्र जो है वो किससे संबंधित है? आप कहोगे वो तो कृष्ण जी से संबंधित है। अच्छा, कृष्ण जी सबसे ज्यादा आनंदित कहाँ होते थे? बोले बाग बाग में जाके गोपियों के साथ खेल के। राधा जी इनके साथ ज्यादातर मस्ती मजाक करती थी, ये सिवा आप जानते हो। हम शुरू करते हैं कहानी। एक बार क्या हुआ था, जो कृष्ण जी हैं वो बाग में बैठकर झूले पे झूला झूल रहे थे। ठीक है भाई, कृष्ण जी बाग में बैठ के झूले पर झूला झूल रहे थे और मोर देख रहे थे। मोर मतलब मयूर। कृष्ण जी क्या कर रहे थे? बोले झूला झूल रहे थे। और वहां झूला झूलते झूलते वो क्या कर रहे थे भैया? मयूर देख रहे थे। मयूर मतलब मोर देख रहे थे और उनके पंखों को भी देख रहे थे। उनके जो बड़े बड़े पंख थे मयूर के, मयूर पंख, मयूर नृत्य और मयूर पंख नृत्य अलग अलग है दोनों। तो कृष्ण जी बाग में झूला झूलते हुए क्या देख रहे थे? बोले मयूर यानी कि मोर देख रहे थे और मयूर के पंख भी देख रहे थे। यानी मयूर पंख नृत्य भी किसका है? ये ब्रज भाषा का हो जाता है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखो। आगे कहानी पे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा जब कृष्ण जी वहां झूला झूलते हैं तो अब पुरानी फिल्मों में भी दिखाते हैं कि कुछ लड़कियां या गोपियां जिन्हें बोलते हैं कृष्ण जी, तो तालाब से पानी भर के आती हैं। पानी भर के लेकर आ रही थी और वो कैसा आ रही थी? कूले मटका मटका के। कैसे भैया? देखो, मैं किसी को हार्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ हमें अपना सवाल याद करना है और कुछ नहीं करना। वो क्या कर रही थी? जब आ रही थी तो उनके कूले मटक रहे थे, है ना, मेंशन मत करना, कभी दिल पे बात को ले जाओ। तो उनकी क्या थे भैया? कूले मटक रहे थे, कूले। उन गोपियों के कूले मटक रहे थे, यानी कि चरकुला नृत्य। तो चरकुला नृत्य कहां से हो जाएगा? बोले ब्रज भाषा का हो जाएगा। तो उनके कूले मटक रहे थे और उन्हें कौन देख रहे थे? उन्हें देख रहे थे कृष्ण जी, आराम से अपना आनंद ले रहे थे। और वो जो गोपियां थी, उन गोपियों के सिर पे क्या रखा हुआ होता है? आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में भी, उनके सिर पे या कमर पे क्या रखा रहता है? बोले घड़ा रखा रहता है। तो घड़ा नृत्य भी कहाँ का हो जाएगा? ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। और ब्रज क्षेत्र किससे संबंधित है? बोले कृष्ण जी से संबंधित है। तो आप यहां तक बात समझ गए तो बोलो हाँ, आगे चलते हैं। अब यही बात जब ये सब काम कौन कर रहे थे? कृष्ण जी कर रहे थे कि झूला झूलते हुए मोर को देख रहे थे, मोर के पंखों को भी देख रहे थे, और जो गोपियां आ रही थी उनके कूले मटकते हुए भी देख रहे थे, और उनके ऊपर जो घड़ा रखा हुआ था उसको भी देख रहे थे। जो गोपियां थी उनके सिर पे घड़ा था उसको भी देख रहे थे। अब तीसरा बंदा जब इस नजारे को देख रहा था तो उसने कृष्ण जी से कहा कि आप ये क्या रासलीला मचा रहे हो? उसने कहा आप क्या रासलीला मचा रहे हो? तो रासलीला नृत्य भी कहाँ का हो जाएगा? बोले ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। तो कृष्ण जी ने उस आदमी को जवाब दिया कि मैं रासलीला नहीं मचा रहा, बल्कि मैं तो कीर्तन कर रहा हूं, कीर्तन। मैं तो कीर्तन कर रहा हूं। तो कीर्तन नृत्य भी किसका हो जाएगा? बोले ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, तो ब्रज क्षेत्र किससे संबंधित है? तो आप कहोगे कृष्ण जी से। कृष्ण जी बाग में झूला झूल रहे थे। क्या कर रहे थे भैया? झूला झूल रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? झूला नृत्य हो जाएगा। और क्या देख रहे थे? बोले मोर यानी मयूर को देख रहे थे। तो मयूर भी किसका हो जाएगा? ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। मयूर पंख भी देख रहे थे, उनके बड़े बड़े पंखों को भी देख रहे थे। तो क्या हो जाएगा भैया? ये भी मयूर पंख भी एक नृत्य है, वो भी किसका हो जाएगा? ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। अब जब गोपियां वहां से आ रही थी तो उनके कूले मटक रहे थे, उनके कूले मटक रहे थे। नहीं, चरकुला। चरकुला नृत्य कहाँ का हो जाएगा? बोले ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। फिर अगली बार क्या है कि उन गोपियों के सिर पे क्या रखा था भैया? घड़ा रखा हुआ था, यानी घड़ा नृत्य भी किसका हो जाएगा? ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। अब एक तीसरा आदमी ये सब देख रहा था कृष्ण जी को करते हुए, तो उसने कहा कि कृष्ण जी आप क्या रासलीला मचा रहे हो? तो कृष्ण जी ने उस आदमी को जवाब दिया कि मैं रासलीला नहीं मचा रहा, बल्कि मैं तो
कीर्तन कर रहा हूं, कीर्तन, समझे बात को। तो कीर्तन नृत्य भी कहाँ का हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। ये हमारी छोटी सी कहानी थी, मजा आया हो तो बताओ, कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी थी। अगले पर आते हैं, ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। देखना भैया अगला सवाल क्या है। अगला है अपने पास, ये देखो, ये नृत्य आया अगला। अगला नृत्य है बुंदेलखंड का। इसको भी बड़े ध्यान से सुनना। अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा अब मैं आपसे पूछूंगा कि कीर्तन कहाँ का है नृत्य, तो आप कहोगे ब्रज क्षेत्र का। कैसे पता चला, तो आप कहोगे भैया जब तीसरे आदमी ने पूछा था ना कि आप क्या रासलीला मचा रहे हो कृष्ण जी, तो कृष्ण ने जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था, कि तो कीर्तन कर रहा हूं। तो कीर्तन नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बोले ब्रज क्षेत्र का। जो गोपियां थी वो कूले मटकाती हुई आ रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, चरकुला नृत्य। और चरकुला नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बोले ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। और जो कृष्ण जी थे, देखो सारे सवाल बन जाएंगे ना। कृष्ण जी थे, वो बाग में क्या कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। क्या देख रहे थे, बोले मयूर को देख रहे थे, और मयूर पंख भी देख रहे थे, यानी मोर देख रहे थे, मोर के पंख भी देख रहे थे, है ना। और क्या था भैया, उन्होंने गोपियों को आते हुए देखा, उनके कूले मटक रहे थे, तो चरकुला हो जाएगा। उनके सिर पर क्या रखा था, घड़ा रखा था, तो घड़ा नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अगले पर आते हैं, देखो अब हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड के। अब हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड के नृत्य। अब बुंदेलखंड के नृत्य पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे साथ आपको रहना पड़ेगा। रहने का मतलब है कि आपको मेरे तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर लिखा है बुंदेलखंड, ये बुंदेल होगा यहाँ पर, बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड के क्या पढ़ रहे हैं हम, बोले नृत्य पढ़ रहे हैं। बोले ठीक है भैया, नृत्य पढ़ रहे हैं तो बताओ इसके बारे में कुछ। अभी बताते हैं, लो सुनो। देखो इनके नृत्य हैं कार्तिक नृत्य, देवी नृत्य, दीप नृत्य, सोरा नृत्य, पाई डंडा नृत्य, ख्याल नृत्य और आला नृत्य। ये जो नृत्य हैं सबके सब, ये कहाँ के, बुंदेलखंड के। अब भैया कहानी तो सुनाओ, कहानी इन्हें एक बार में कैसे याद करें हम, बोले हम बताएंगे कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर है बुंदे, इतना आप उठाओ बुंदे। अब मुझे ये बताओ बुंदे जो होते हैं कहाँ पहने जाते हैं, बोले कानों में। कौन पहनता है, कि कानों में महिलाएं पहनती हैं, लेडीज पहनती हैं, फीमेल पहनती हैं, स्त्रियां पहनती हैं। तो भैया बुंदे तो औरतें पहनती हैं, औरतें जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं। बोले हाँ बात तो सही है। अब हुआ ये सारा मैटर, क्या बुंदे जो पहन रखे थे ना, वो एक कार्तिक की बहू ने पहन रखे थे। कार्तिक की बहू ने पहन रखे थे, यानी कि वाइफ, बहू वाला नहीं, मतलब वाइफ ने पहन रखे थे। तो कार्तिक एक बुंदे लेके आया, और उसने वो बुंदे किसको दे दिए, अपनी पत्नी को दे दिए, अपनी वाइफ को दे दिए। और उसकी पत्नी का नाम क्या है, बोले देवी नाम है उसका। क्या नाम है, देवी। बुंदे जो थे वो कार्तिक लेके आया था अपनी वाइफ के लिए। कौन लाया, कार्तिक लेके आया। किसके लिए लेके आया, बोले देवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए लेके आया, जिसका नाम था देवी। बोले बात तो ठीक है, लिया। अब हुआ ये कि देवी ने एक दिन शाम को भैया उसने दीप जलाया। क्या जलाया, उसने दीप जलाया। और जैसे ही उसने दीप जलाया ना, तो उसके पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा आया और उसके दीपक को बुझा के चला गया। अब वो जो था भैया, देवी को आ गया गुस्सा। अब देवी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया बहुत बुरा, कि मैंने दीप जलाया शाम के टाइम और इसने आके बुझा दिया। अब भैया इस देवी ने इतना शोर कर दिया कि इसने बुझाई कैसे दिया। कहते ना कभी कभी मौका मिल जाए किसी को लड़ने का, तो औरतें दीवार पे खड़ी हो के लड़ती हैं पड़ोस में, कि तेरा ये हो जा, तेरा वो हो जा, मरी के लिए, और ये कर लिए और वो कर लिए। इस तरह से लड़ाई होती है। अब देवी जो थी वो बहुत गुस्सा, देवी तो आप जानते हो, देवी तो देवी होती है भैया, देवी है ना। तो देवी क्या थी भैया, बहुत गुस्सा हो गई जैसे दीप बुझाया उसका दीपक। अब उसने इतना शोर मचा दिया बेहिसाब। इसको कभी कभी सैर भी मिल जाता है, आपको ये सैर भी मिल जाए ना, सैर, तो परेशान नहीं होना। तो उसने इतना शोर मचा दिया कि 4 पाई का डंडा लेके आ गई बाहर को। 4 पाई का डंडा लेके आ गई वो बाहर को, 4 पाई का डंडा, कि आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा दीप बुझाया कैसे उसने मेरा दीप बुझाया कैसे, इतना शोर कर दिया उसने कि वो डंडा लेके आ गई थी। क्या भैया, डंडा लेके आ गई। और काय का डंडा लेकर आई, 4 पाई का डंडा। तो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो नाम भी भूल गया। पहले होती थी वो 4 पाई लकड़ी वाली, सिरियाने की 4 पाई, ऐसी कुछ होता, पट्टी वट्टी। अब वो 4 पाई का डंडा जब वो लेके बाहर आ गई, उसने खूब लड़ाई करी दबा के। किसने लड़ाई करी थी, बोले भैया ये तो देवी ने करी थी, उसका जब दीपक बुझा दिया था। तो यानी दीप नृत्य, सोरा नृत्य, पाई डंडा नृत्य।
जब उसने खूब लड़ाई कर ली और जब शाम को थोड़ी देर में ठंड हो गई, उसका गुस्सा शांत हो गया, तो जब वो मसाला पीस रही थी या काम कर रही थी, कुछ भी XYZ मान लो आप, जब वो काम कर रही थी ना, उसे ख्याल आया, फिर उसे देवी को क्या आया भैया, ख्याल आया, और कहने लगी, हाँ अल्लाह, मैंने कितनी गलती कर दी, इतनी बोल गई मैं, हाँ अल्लाह, अल्लाह मतलब ख्याल आया, ख्याल आया, हाँ अल्लाह, अल्लाह मतलब आल्हा, आल्हा नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बुंदेलखंड का। अब बताओ याद हो गए कि नहीं, कैसे हो, देखो बुंदे थे, और बुंदे भैया कौन लेकर आया था, बोले कार्तिक लेकर आया था। किसके लिए लेकर आया था, अपनी वाइफ के लिए लेकर आया था। उसकी वाइफ का नाम क्या है, बोले देवी, उसकी वाइफ का नाम है, बोले ठीक है। अब उसकी देवी ने शाम को क्या किया था भैया, दीप जलाया था, यानी दीपक जलाया था। पड़ोस का एक बच्चा आया और वो बुझा के चला गया। जब वो बुझा दिया तो ये जो देवी थी, ये इसने क्या किया, बहुत ज्यादा शोर मचाया, इतना बिकट शोर मचाया दीवार पे खड़े होके कि इसने मेरा दीप बुझाया ही कैसे। इतना गुस्सा आ गया कि वो चारपाई का डंडा ले आई, मतलब पाई डंडा, पाई डंडा, चारपाई मतलब पाई डंडा। पाई डंडा नृत्य कहाँ का है, बोले बुंदेलखंड का। डंडा लेके आ गई। फिर उससे जब गुस्सा शांत हो गया लड़के, फिर बोली, उसे ख्याल आया कि ओहो मैंने गलती कर दी, इतना शोर मुझे नहीं करना चाहिए था। ख्याल नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बुंदेलखंड का हो जाएगा। जैसे ही उसे ख्याल आया तो बोली, अल्लाह इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, अल्लाह। समझ रहे हो ना बात को, अल्लाह मतलब आल्हा, और आल्हा नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बोले बुंदेलखंड का हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भैया, अब आप आराम से कर सकते हो। बुंदेलखंड मतलब बुंदे, और बुंदे कौन लेकर आया, कार्तिक। तो कार्तिक नृत्य कहाँ का, बोले बुंदेलखंड का। किसके लिए लेकर आया था, बोले देवी के लिए लेकर आया था, अपनी वाइफ के लिए। तो देवी नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बोले बुंदेलखंड का हो जाएगा। अब शाम को जब देवी ने दीप जलाया, यानी दीप नृत्य, दीप नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बुंदेलखंड का हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ भैया, वो पड़ोस का बच्चा उसको बुझा के चला गया, तो उसने शोर मचा दिया, बिकट वाला शोर मचाया, तो सोरा नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बोले बुंदेलखंड का हो जाएगा। उसके बाद वो चारपाई का डंडा लेके आ गई, यानी कि पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बोले बुंदेलखंड का हो जाएगा। भले बात तो ठीक है। फिर एक ख्याल नृत्य, उसे जब शांत हो गया उसका गुस्सा, तो उसे ख्याल आया कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ख्याल नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बोले बुंदेलखंड का हो जाएगा। ठीक है ना भाई। फिर जब उसे ख्याल आया तो बोली अल्लाह, अल्लाह मतलब आल्हा, आल्हा नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बोले बुंदेलखंड का हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। और क्लास में मजा आया तो एक कमेंट मार देना कि क्लास कैसी थी। ठीक है भैया, लाइक भी ठोक देना मन करे तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरा काम करने का वो मैं कर रहा हूँ। तो हमने बुंदेलखंड के भी पढ़ लिए, ब्रज क्षेत्र के भी पढ़िए, जहाँ गोपी ओपी है वो कृष्ण जी देख रहे थे, है ना, वो भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। अब आते हैं अगले पे, यानी कि हम देखते हैं अगला और, एक और देख लेते हैं। ये आता है हमारा पूर्वांचल का, ये आता है हमारा पूर्वांचल का नृत्य। बढ़िया है, ये भी मजा आएगा, देखो सुन के इसे, इसको सुन के भी मजा आएगा, है ना। अब ये मत कहना कि हमेशा औरतों की और आदमी की बात लेके आते हो। अरे जिंदगी में घटी क्या रहा है, सबकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि जर जोरू, कहते हैं जर जमीन और जोरू, इन तीन चीजों की तो लड़ाई है भैया सारी, और किस चीजों की लड़ाई है, इन तीन चीजों की तो लड़ाई है, जर जमीन और जोरू, इन तीनों की लड़ाई है। तो इसीलिए मैं इनको शामिल करता हूँ, मजा आता है। आप कभी देखना आपके पड़ोस में जब लड़ाई होती होगी, है ना, तो औरतें किस तरीके से लड़ती हैं, दीवार पे खड़े खड़े होके, मरी के लिए ये, मरी के लिए वो, पता नहीं क्या क्या बोलती है। हालांकि हमारा तो पड़ोस भी नहीं है कोई, हमारा अपना सेपरेट घर है, और जहां मैं रहता हूँ वो भी सेपरेट है ना। तो मुझे मतलब ये है कि कहीं और सुनने मिल जाती है कहीं ना कहीं ऐसे, या कोई ना कोई बता ही देता है। अब हम पढ़ने वाले हैं नृत्य, कौन से वाले, पूर्वांचल के। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्वांचल के नृत्य। इस पे भी मैं किसी ना किसी चीज को अंडरलाइन करूंगा, ध्यान से देखना। पूर्वांचल, आप यहां पर जब इसका संधि विच्छेद करोगे ना, तो पूर्व प्लस आंचल, आंचल मिलेगा, और आंचल जब आपको मिलेगा, आंचल आपको क्या मिलेगा, आंचल मिलेगा इसमें, है ना। पूर्वांचल में आप किस चीज को अंडरलाइन करोगे, आंचल को। अब सुनना, अब इसमें जो है भैया, आप अक्सर देखते हो किसी की गर्लफ्रेंड हो या उसकी बीवी, वो क्या करता है, जब बढ़िया कहीं शादी वादी होती है ना, कहानी सुनना, मैं शुरू कर रहा हूँ कहानी को। जब कहीं शादी होती है ना, तो हर वाइफ या हर गर्लफ्रेंड ही चाहती है कि मुझे कोई अच्छा सा सूट मिल जाए, बढ़िया सा, जो किसी के पास ना हो, मेरे पास एकदम यूनिक हो, इस तरह का कोई सूट मिल जाए। तो क्या हुआ था, एक कर्मा नाम का आदमी था। क्या नाम है भैया, हंसना मत कि फिर से कोई आदमी आ गया। कर्मा नाम का आदमी है। अब ये जो कर्मा है ना, ये अपनी वाइफ के लिए क्या लेकर आया, आंचल लेकर आया। आंचल मतलब आंचल वाला सूट। वो सूट उसका ऐसा था, उसके पास आंचल था, यानी दुपट्टा था बढ़िया वाला एकदम, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि हीरे मोती लगे हुए हैं उसमें। तो जब आंचल लेके आया, कौन लेके आया, बोले कर्मा लेके आया था। किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए। लेकिन उसकी जो वाइफ थी ना, थोड़ी नटखट टाइप की थी,
उसकी जो वाइफ थी वो थोड़ी नटखट टाइप की थी। आप तो खुद ही रिलेट कर पा रहे हो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कहानी सुन रहे हो और आपके दिमाग में घुस रही होगी। उसकी जो बीवी थी वो कैसी थी, नटखट टाइप की थी। अब क्या हुआ, जब वो उसकी बीवी वो सूट पहन के जब शादी में गई तो अपने आंचल को उड़ाती फिर रही जाता, क्योंकि वो नटखट थी। जब वो नटखट थी तो अपने आंचल को उड़ाती फिर रही, वो मेरा इतना अच्छा सूट है। लड़कियों को कभी देखना, कभी आप शादी में जाओ तो आप ध्यान से देखना, अगर नवंबर दिसंबर की गर्मी पड़ रही होगी ना, जनवरी की गर्मी पड़ रही होगी, तो जाली वाला सूट पहनी तो ठंडी लगती है उस टाइम, पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आती है। लेकिन जब घर जाती है तो इतनी तेजी के साथ रजाई में घुसती है कि उनसे कोई कुछ कह ही मत दियो। समझ रहे हो बात। तो शादी में क्या था, जब वो चली गई तो इतनी नटखट हो रही थी वो कि अपने आंचल को उड़ाती फिर रही जाता है ना, दिखा रही कि हाँ मेरा इतना बढ़िया सूट है, मेरा ये है और वो है ना। वो कहते हैं ना कि तैयारी, जब लड़की या लड़का या उसके हस्बैंड, कोई भी ऐसी कोई फीमेल कैंडिडेट जब तैयार होती है ना, और कोई भी मेल कैंडिडेट उसकी तारीफ ना करे ना कि ये तुम्हारा ये अच्छा लग रहा है, ये तुम्हारा ये अच्छा लग रहा है, कि आज तुम सुंदर लग रही हो, तो उसका तैयार होना वो बेकार जाता है उस दिन। उसे लगता है कि आज तुम्हें किसी ने तारीफ नहीं की, मतलब इसका मतलब है कि मैं सही नहीं लग रही। ये एक मजाक था, हालांकि ऐसा करना मत आप। तो उसकी वाइफ क्या थी भैया, नटखट थी बहुत, तो वो आंचल को उड़ाती फिर रही जाता। अब हुआ ये, जैसे उसका आंचल थोड़ा सा नीचे आया ना जमीन पे, तो एक आदमी का उसमें पैर रख गया, एक आदमी का उसके आंचल पे पैर रख गया। अब जैसे ही पैर रखा तो ऑब्वियसली वो गंदा हो जाएगा। अब वो गंदा हो गया तो कर्मा की वाइफ बोली, जो नटखट थी, वो बोली कि इसे धो के दे। उस आदमी से बोली कि तूने मेरा गंदा कर दिया आंचल, अब इसे धो के दे, धो के। अब भैया वो बोला मैं क्यों धोखे दूं, मैंने को जानबूझ के थोड़ी ना रखा है, ये तो तुमने अपना देखना चाहिए, तुमने जमीन पे गिरा रखा है इसे, अपने उठा कर रखो संभाल के इसे। अब आदमी वो था, लड़का है, लड़का मानो या आदमी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला मैं नहीं धोऊंगा इसे, मैं नहीं धोऊंगा उसे। लेकिन उसकी पत्नी कह रही थी, कर्मा की जो नटखट थी, वो कह रही ना धोगा तू ही, धो, धोबी धो, धोबी धो, धोबी धो, धोगा कैसे ना। अब आदमी बोला मैं नहीं धोऊंगा किसी भी हालत में। तो नटखट जो उसकी वाइफ थी कर्मा की, वो बोली ओहो बिल्कुल धीमरी दिखे, बिल्कुल धीमरी दिखे। धीमर जानते हो आप कौन होते हैं? धीमर वो होते हैं, नहीं पता तो बताता हूँ, हालांकि अब सब गांव के लोग हैं ज्यादातर तैयारी करने वाले, उन्हें पता है। जो मच्छी वगैरह मारते हैं ना, तालाब से निकाल कर लाते हैं, बड़े बड़े जाल लेके जाते हैं, उन्हें शायद धीमर बोलते हैं। तो धीमर वो होते हैं जो मछली वगैरह पकड़ते हैं। तो उसकी वाइफ बोली कि बड़ा ही धीमर है भाई, ये तो सुनेगा ही ना मेरी, क्योंकि लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी भी लड़के से कुछ भी बोलेंगे तो वो मान जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो मेल बॉय होते हैं ना, मेल बॉय का मतलब है अल्फा मेल, अल्फा मेल टाइप के जो लड़के होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, लेकिन वो लड़का ऐसे था अल्फा मेल टाइप का। उसने नहीं सुनी, बोला जा अपना धो लेना कहीं जाके, मैं क्यों धोऊं तेरा, तूने जानबूझ के नीचे गिरा रखा, मैंने जानबूझ के पैर थोड़ी ना रखा है। तो इस वजह से भैया वो क्या बोलते हैं, कर्मा की बाई बोली बिल्कुल धीमर ही दिखे। धीमर मतलब धीवर। अब आपको सब समझ में आ गया होगा। आंचल भैया कौन लेकर आया था, बोले कर्मा लेकर आया था, तो ये क्या बनेगा, कर्मा नृत्य। और कर्मा नृत्य कहाँ का है ये, तो आप कहोगे पूर्वांचल का है, क्योंकि लाया कौन था भैया, कर्मा लेकर आया था। बोले किसके लिए लेकर आया था, अपनी वाइफ के लिए, और उसकी वाइफ कैसी थी, नटखट। तो यहाँ पर लिख लोगे आप नृत्य। तो कर्मा नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बोले पूर्वांचल का हो जाएगा। आंचल किसके लिए लेकर आया, अपनी वाइफ के लिए, उसकी वाइफ कैसी थी, बोले नटखट थी। तो नटवरी, नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बोले ये कहाँ का हो जाएगा, पूर्वांचल का हो जाएगा, क्योंकि आंचल लेकर आया था। अब वो आंचल हर जगह उड़ाती फिर रही, आंचल शादी में वो हर जगह उड़ाती फिर रही। तो भैया गलती से एक आदमी का पैर रख गया, तो बोली धो इसे, तो ये क्या होगा, धोविया। ये बनेगा धोविया नृत्य। ये क्या बनेगा, धोविया नृत्य। धोविया नृत्य बनेगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब जब वो कह रही है धो धो, वो आदमी बोला नहीं धोऊंगा, क्योंकि वो अल्फा मेल था, इसलिए अगाड़ होती है उनमें, तो वो नहीं धोऊंगा। तो उसकी वाइफ बोली, जो नटखट थी, बड़ा ही धीमर आदमी है। धीमर मतलब गंदा, गंदे टाइप रहते हैं ना मच्छी पकड़ने वाले, बड़ा धीमर आदमी है। तो धीवर नृत्य, तो धीवर नृत्य कहाँ का हो जाएगा, बोले ये भी कहाँ का होगा, पूर्वांचल का हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब मैंने जो कहानी सुनाई है ना, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में टच कर रही होगी। और जैसे कि आप एग्जाम में बैठोगे और इनमें से कोई भी आएगा ना आपके सामने सवाल कि हाँ भाई कर्मा कहाँ का है, तो कर्मा तो भैया वो पूर्वांचल से अपने वाइफ के लिए आंचल लेकर आया था, तो कर्मा नृत्य हो जाएगा। ऐसे कहीं ना कहीं आप एक दो बार क्लास देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर आप याद भी नहीं करोगे ना, याद बिल्कुल भी मत करके जाना, बस ये क्लास एक दो बार देख लेना, तेज स्पीड में देख लेना चाहे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। अब आ रहे हैं हमारे पास लोकगीत। देखो हमने जो पढ़े थे ना, वो पूर्वांचल के थे, पूर्वांचल के वो नृत्य थे, यानी डांस थे। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं अब, ये है गीत।
ये क्या है भैया, ये है गीत। इस चीज पे आप थोड़ा सा अंतर कर लेना, ये गीत है, ये लोक गीत है। और जो पहले हमने पढ़ा था वो लोक नृत्य थे। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये नृत्य पढ़े थे पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य। अब हम पढ़ेंगे पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत, पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे। इसकी भी एक कहानी सुनाता हूं, सुनना आराम से। क्या पढ़ रहे हैं भैया, गीत। गीत मतलब सॉन्ग, गीत मतलब क्या, गीत मतलब सॉन्ग। अब कहाँ का है ये, बोले पूर्वांचल का, पूर्वांचल का है। अब सुनना, ये जो कजरी है ना, कजरी, ये जो कजरी है, आपने गाना सुना है वो, कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे काले काले नैना। कजरा मतलब कजरी। अब ये कजरी जो है, यानी ये जो गाना मैंने अभी गाया था, ये गाना एक शादी में बज रहा था। कहाँ बज रहा था, क्योंकि हम गीत की बात कर रहे हैं पूर्वांचल की। अब ये गाना कहाँ बज रहा था, शादी में बज रहा था, है ना, शादी में। और गाना कौन सा है, कजरा रे कजरा रे। अब ये क्या है भैया, ये बरसात, शादी जब होती है ना, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी ब्याह में बारिश नहीं होती। आप अच्छे जानते हो, बहुत कम ऐसा होता है कि जिनकी शादी ब्याहों में बारिश नहीं होती है, लेकिन 90% बारिश थोड़ी बहुत होती जरूर है। तो कजरी एक गाना बज रहा था किसी की शादी में, और वो कब हो रही थी भैया शादी, बरसात के दिनों में। तो कजरी जो लोकगीत है पूर्वांचल का, वो कब गाया जाता है, बोले बरसात के दिनों में गाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ये क्या है भैया, बिरहा। बिरहा मतलब बिहा, बिरहा मतलब बिहा। अब ये जो बिहा है ना, बिहा, वो भैया किसी के ना किसी का तो हो ही रहा होगा, कोई भी होगा, वो XYZ, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये बिहा हो रहा था। एक आदमी बोला कि यार ये गाना बज रहा है, कजरा रे क्यों बज रहा है, बारिश भी पड़ रही है। तो बोला भैया गाना इसलिए बज रहा है क्योंकि एक आदमी का बिहा हो रहा है, बिहा, शादी हो रही है, शादी। तो बिरहा जो गीत है वो भी कहाँ का हो जाएगा, पूर्वांचल का हो जाएगा। विवाह, अब बोला गया यार, एक जब आदमी का विवाह होता है ना, तो वो एक ना एक टाइम पे सोहर बन जाता है। जैसे कि एक लड़की शादी के बाद पत्नी बन जाती है, वैसे ही मोमडन में जब लड़के की शादी होती है तो वो सोहर बन जाता है। बात समझ रहे हो, वैसे हस्बैंड बोलते हैं या पति बोलते हैं, लेकिन सोहर भी बनते हैं। ऐसे भैया सोहर बन जाता है। अब बताओ, जब कोई सोहर बनेगा तो ऑब्वियसली वो बच्चे भी होंगे, उसके बच्चे भी होंगे। तो सोहरा जो गीत है वो कब गाया जाता है, ये सवाल पूछता है। जो सोहर गीत है, सोहर, वो कब गाया जाता है, कि बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तब इस गीत को गाया जाता है। अब आपको बढ़िया से बैठ गई होगी, है ना। हम क्या गा रहे हैं भैया, गीत गा रहे हैं। कौन सा गीत गा रहे हैं, कजरा रे तेरे काले कजरा रे। यानी कजरी जो लोकगीत है वो बरसात के दिनों में गाया जाता है, क्योंकि शादी हो रही थी तो बारिश तो ऑब्वियसली होनी ही होनी है। अब भैया एक आदमी का हो रही था बिहा। अब जब बिहा होगा तो वो आदमी क्या बन जाएगा, वो आदमी बन जाएगा सोहर। जब सोहर बनेगा तो भैया बच्चे भी ऑब्वियसली होंगे। तो सोहर जो गीत है, लोकगीत है, वो कब गाया जाता है, बरसात के दिनों में। बात वो सॉरी, बच्चे के जन्म पर, सोहर गीत बच्चे के जन्म पर। और कजरी कब गाया जाता है, बोले जब बरसात हो रही होती है। और बिरहा मतलब बिहा। तो ये सब के सब, तीनों के तीनों, ये जो लोकगीत हैं, ये कहाँ के, पूर्वांचल के, पूर्वांचल के हैं। क्योंकि पूर्व दिनों में ऐसा होता था कि डीजे उजे बजता था। अब तो कुछ खास नहीं, अब तो जब हर किसी कानों में बजता रहता है तो कोई ध्यान भी नहीं देता। बात समझ में आई इतनी यहाँ तक, तो बोलो हाँ, देख लेते हैं और तो नहीं आगे कुछ नहीं हुई और नहीं है। इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इसको PDF बनाने में, क्लास तैयार करने में, फिर इसके ट्रिक बनाने में, कहानी बनाने में, सोचने में बहुत क्रिएटिविटी लगती है, वो आप जानते हो। अगली वीडियो में फिर एक बढ़िया सी चीज लेके आऊंगा मैं आपके लिए। लेकिन मैंने रचना की जो क्लास है ना, वो भी कहानी सी डाल रखी है। हर एक लेखक और कवि की एक बार में बहुत सारी रचनाएं याद हो जाएंगी, सिर्फ एक कहानी मात्र सुनने में। वो सारी की सारी वीडियो आप जाओगे चैनल पर तो वहां पर मिल जाएंगे आपको। मैंने डाल रखी है पार्ट 1 पार्ट 2, और ऊपर से मैंने जीके भी, मोस्ट इंपोर्टेंट जो जीके आते हैं यूपी जीके, वो सवाल भी मैंने करा रखे हैं, उसको देखना। और आने वाली जो क्लास है ना, वो जनगणना की क्लास रहेगी, वो शायद शाम को पड़ जाएगी किसी टाइम, है ना, उसको भी आप देख लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।